सच सच बताओ कि कभी आपने गूगल से या स्टैक ओवरफ्लो से कोड को कॉपी पेस्ट किया है? अगर हाँ, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद यूज़र सोचता है कि यार मैं रियल प्रोग्रामर हूँ, मैं सारा दिन बैठ के कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, क्या मेरी स्किल अपग्रेड हो रही है? आज हम जानेंगे कि क्या कोड को कॉपी पेस्ट करना रियल डेवलपर की निशानी है, ये अच्छा डेवलपर क्रिएट कर सकती हैं या फिर नहीं। सो वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये डाउट हर किसी बिगिनर का होता है स्टार्टिंग में कि क्या कोड को कॉपी पेस्ट करना सही है, क्या कॉपी पेस्ट करने से मैं अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकता हूँ। जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं क्या वो कोड खुद लिखते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, इन चीज़ों के डाउट में रह जाते हैं हमेशा बिगिनर्स। ठीक है, सो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रूटल ट्रुथ ये है कि हर डेवलपर कॉपी पेस्ट करता है, हर डेवलपर गूगल यूज़ करता है, हर डेवलपर स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ करता है। मैं सिर्फ इतना है कि जो बिगिनर होते हैं वो कोड को कॉपी करते हैं, अपने फाइल स्ट्रक्चर में पेस्ट करते हैं और कोड को रन कर देते हैं। एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं वो कोड को कॉपी करते हैं, उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उस कोड का क्या मतलब है, उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके फिर पब्लिश करते हैं। ये हर डेवलपर कॉपी पेस्ट करता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का एक तरीका होता है कि हम खुद अपनी समझ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर अंधाधुंध सिर्फ बिना सोचे समझे ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग में अगर मैं कोई भी नई रेसिपी बनाना चाहता हूँ, गूगल से हम रेसिपी देखते हैं, उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह फॉलो करते हैं कि इसमें कौन से नमक मिर्च मसाले डालने हैं, हर एक चीज़। उसके बाद हम डिश रेडी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं शेफ़ हुआ। ठीक है, और अगर हम उस डिश को बना रहे हैं, उस डिश को बिना समझे, ठीक है, और उसके अच्छी तरह इंग्रेडिएंट्स नहीं चेक करने, उसके अंदर क्या क्या डलना है, कौन सा नमक मिर्च मसाले जितने भी डलने हैं, अगर ये चीज़ हम चेक ही नहीं करेंगे तो हम अपनी डिश ही नहीं सही बना पाएंगे। सो सेम कोडिंग में भी है। कोडिंग में भी अगर हम किसी भी कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उस कोड को कॉपी पेस्ट करते टाइम हमें समझना चाहिए कि इस कोड का पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और इन फ्यूचर अगर मुझे अपने किसी प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर अगर कुछ एडिशनल चेंज करना पड़ जाए तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो रीज़नेबल है, मतलब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सो ये चीज़ें बिगिनर हमेशा फेस करता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉपी पेस्ट करना कब डेंजरस हो सकता है। कॉपी पेस्ट करना, कोड को कॉपी पेस्ट करना डेंजरस तब होता है जब हम उसे अंधाधुंध बिना समझे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सेकंड ये कि अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मैं गिटहब के किसी भी बिना सिक्योरिटी को ध्यान रखे प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट कभी भी हैंग हो सकता है। ठीक है, और डिपेंडेंसीज़ मेनली आजकल जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स थे उनमें डिपेंडेंसीज का बहुत रोल होता है। हर एक फंक्शन के, हर एक प्लगइन के अपने अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं, अपने अपने वर्जन्स होते हैं, उनकी डिपेंडेंसीज के थ्रू चलता है। ठीक है, अगर हम उस डिपेंडेंसी को बिना समझे कोई भी उल्टा सीधा मतलब कोई भी फंक्शन गूगल से कॉपी पेस्ट कर देंगे, उससे क्या होता है, कभी कभी हमारे हिडन फंक्शंस होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, उनका वर्किंग बंद हो जाता है। सो उसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में एरर आना स्टार्ट हो जाता है। सो इन चीज़ों को, जो भी हम एडिशनल फंक्शंस यूज़ करते हैं, उनको ध्यान से समझना चाहिए कि ये मेरे किसी फंक्शन को डेप्रिकेट तो नहीं करेगा या उसको ख़राब तो नहीं करेगा, जिसकी वजह से मुझे मेरे प्रोजेक्ट को हैक ना कर पाए कोई, या फिर मेरा प्रोजेक्ट बंद ना हो जाए। जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। अपने कोड के, जो भी वो कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको कोड को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करते हैं वो, कि जिस फ्लो में उनका प्रोजेक्ट चल रहा होता है मैं अपने कोड को उसी पैटर्न में फॉलो करूँगा। कोई भी एडिशनल कोड लगाना होगा तो उसको मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोफेशनल्स मेनली ये भी करते हैं, अगर वो कोई फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, वो फंक्शन में कमेंट ऐड कर देते हैं ताकि उससे उनको पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक सिंपल सीधा रूल है कि वो वैसा कोड कभी इम्प्लीमेंट करते ही नहीं जिसको वो एक्सप्लेन ही ना कर पाएँ। उनका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर वो किसी कोड को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने कोड को कॉपी पेस्ट ही किया है, बल्कि उन्होंने खुद समझदारी से, मतलब समझ के कोड नहीं लिखा।
ये उनकी मेंटेलिटी होती है। मोस्टली बिगिनर सोचते हैं कि यार मैं सारा दिन कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, क्या मैं अच्छा डेवलपर हूँ? ठीक है, इनके मन में ये डाउट रहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि गूगल करना एक स्किल है। प्रोग्रामिंग को कभी याद नहीं रख सकते, लेकिन हम प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम गूगल जैसे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट हमें अपने एक लॉजिक क्लियर होने चाहिए यूज़र को, डेवलपर को, कि मैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे कौन सा फंक्शन ऐड करना है। ठीक है, मेरे को इसमें क्या लॉजिक लगाना है। जस्ट एक लॉजिक यूज़र के दिमाग में होता है, बाकी का कोड तो यूज़र को मिल ही जाता है। वो गूगल करते हैं, वहाँ से हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी है, एआई इतना हेल्प करता है डेवलपर्स को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बल्कि हमें अब मल्टीपल लाइन कोड खुद लिखना ही नहीं पड़ता। हमें चैट जीपीटी डिज़ाइन भी प्रोवाइड करवा देता है, कोडिंग के लॉजिक्स भी प्रोवाइड करवा देता है। अगर मैं उसको बोलूँगा कि मुझे डेटाबेस का कनेक्शन करना है, पीएचपी में करना है, जावा में करना है, C++ में करना है, किसी भी लैंग्वेज के बारे में, सो चैट जीपीटी मुझे विदिन 20 सेकंड या 25 सेकंड के अंदर अंदर मुझे आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा। देखो, कोड को कॉपी पेस्ट करने का सबसे बढ़िया गोल्डन रूल ये है कि आपको हर एक कोड की लाइन को समझना है। आप जब भी गूगल से कोड को कॉपी करते हो, उसकी हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, और जब भी आप कोड को कॉपी पेस्ट करोगे उसके अंदर आप अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन करो ताकि आपको समझ आए। और आप किसी को अगर कोई आपसे पूछे कि इस फंक्शन का क्या मतलब है, इस फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, आप उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सको, ताकि यार बंदे को पता लगे, सामने वाले को, कि हाँ इस बंदे ने अच्छी तरह स्टडी करके हमें एक्सप्लेन किया और इसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कोड लिखा और प्रोजेक्ट बनाया। सो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बाय बाय।